बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 12.6 क्वेश्चन है कि इमेज इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कनकेव मिरर से इमेज प्रोड्यूस हुआ है। फोकल लेंथ है 8.7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट है कितने डिस्टेंस पे 13.2 सेंटीमीटर, सॉरी डिस्टेंस उसका 19.3 सेंटीमीटर है। पी की वैल्यू और जो है हाइट 13.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट करना है, फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ द इमेज। इमेज की लोकेशन क्या है, क्यू की वैल्यू क्या है और हाइट कितनी हाइट का है वो इमेज। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। और बी पार्ट में हमने ये फाइंड करना है कि हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ ट्वाइस एज फार फ्रॉम द मिरर। कि मिरर से 2 टाइम्स अगर हम ऑब्जेक्ट को दूर कर देते हैं तो फिर इमेज की हाइट कितनी होगी। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो है ए पार्ट हमारा है फोकल लेंथ डाटा हमने लिखा 8.70 और एच नॉट है ऑब्जेक्ट हाइट 13.2 सेंटीमीटर और पी है 19.3 सेंटीमीटर। तो हमने इस ए पार्ट में क्यू फाइंड आउट करना है और एच आई फाइंड आउट करना है। तो मिरर फार्मूला लगा के क्यू हमने फाइंड आउट कर लिया 15.84 सेंटीमीटर और जो है मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लगाया एच आई ओवर एच नॉट जो कि क्यू ओवर पी के इक्वल भी होता है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन में एच आई और एच नॉट क्यू ओवर पी के इक्वल भी होता है। तो जब क्यू और पी की वैल्यूज़ पुट की तो एच आई आ गया 10.83 सेंटीमीटर। इसी तरह बी पार्ट में जब पी इज़ डबल दैन डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस विल बी चेंज्ड। तो अब P की वैल्यू 2P हो गई। ठीक है, पहले P थी अब 2P हो गई, 2 टाइम्स जो है डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो फिर 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी एक्चुअल 19.3 वैल्यू के साथ। ठीक है, तो फिर P की वैल्यू आ गई 38.6 सेंटीमीटर न्यू वैल्यू और F 8.70 सेंटीमीटर ही है। तो Q हमने फाइंड आउट करना है इस केस में। तो इस केस के लिए पहले इमेज का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया 11.23 सेंटीमीटर है और फिर जो है एच आई फाइंड आउट किया, हाइट कितनी है उस इमेज की वो हमने इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए जो है 3.84 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, एच आई ओवर एच नॉट इज इक्वल टू क्यू ओवर पी हमने फार्मूला लगाया और एच आई 3.84 सेंटीमीटर आ गई। 12.7 क्वेश्चन है नबीला यूजेज अ कनकेव मिरर व्हेन अप्लाइंग मेकअप। कनकेव मिरर नबीला यूज़ कर रही है मेकअप के लिए और मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 38 सेंटीमीटर। मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 38 सेंटीमीटर और उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। और दूसरी बात ये कि नबीला इज़ लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। मिरर से कितने डिस्टेंस पे मौजूद है 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो वेयर विल हर इमेज अपीयर, अब उसका इमेज कौन सी जगह पे बनेगा कितने डिस्टेंस पे। विल द इमेज बी अपराइट और इन्वर्टेड, उसका इमेज अपराइट बनेगा या इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 38 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू 38 सेंटीमीटर, पी है 50 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ एफ हमने फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस ऑफ इमेज क्यू फाइंड आउट करना है और नेचर ऑफ इमेज। तो सबसे पहले एफ फाइंड आउट करने के लिए r/2 वाला फार्मूला लगाया। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है फोकल लेंथ की इक्वल होता है। तो हमने इसमें वैल्यूज पुट की तो फोकल लेंथ आ गई 19 सेंटीमीटर। इसी तरह बी जो है में हमने क्या फाइंड आउट करना था, बी में नबीला इज़ लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, वेयर विल हर इमेज अपीयर। ठीक है, उसका इमेज जो है कितने डिस्टेंस पे बना, तो क्यू फाइंड आउट करना है इसमें। तो क्यू के लिए हमने पी एफ डिवाइडेड बाई पी माइनस एफ जो है इसको मिरर फार्मूला को रीअरेंज करके लिख लिया। तो इसमें वैल्यूज़ जब पुट की तो क्यू की वैल्यू आ गई 30.64 सेंटीमीटर। ठीक है, और सी क्या है कि हमने नेचर बतानी है इमेज की कि इन्वर्टेड बन रहा है या अपराइट। तो द इमेज फॉर्म्ड इज़ रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल इन साइज। ठीक है, इमेज क्या बनता है, इसका रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, और साइज में स्मॉल बनता है। ठीक है, कनकेव मिरर का। नेक्स्ट आ जाता है 12.8 क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है वो उसकी हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर और डिस्टेंस पे कितने पे मौजूद है 12 सेंटीमीटर पे और कन्वेक्स लेंस यूज़ हो रहा है। ठीक है,
और फोकल लेंथ है उसकी 8 सेंटीमीटर। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, पोजीशन एट साइज ऑफ द इमेज, इमेज की पोजीशन क्या है, ठीक है, और साइज़ क्या है, मतलब वही क्यू हमने फाइंड आउट करना है और एच आई फाइंड आउट करना है और नेचर बतानी है उसकी इमेज की। तो ऑब्जेक्ट हाइट 4 सेंटीमीटर, पी 12 सेंटीमीटर, एफ 8 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ इमेज क्यू हमने फाइंड आउट करना है, मिरर फार्मूला लगाया, सॉरी लेंस फार्मूला लगाया, ठीक है, मतलब उसमें हम यही फार्मूला लग रहा है लेकिन पीछे हम मिरर के लिए हम उसको मिरर फार्मूला कहते हैं और यहाँ पे हम जो है इसका लेंस फार्मूला। अब यहाँ पे क्यू के लिए हमने फार्मूला को रीअरेंज किया और आंसर आ गया 24 सेंटीमीटर। इसी तरह एच आई और एच नॉट इज इक्वल टू क्यू बाई पी। तो यहाँ एच आई के लिए हमने वैल्यूज पुट की, 8 सेंटीमीटर आ गई। और इमेज क्या है, फॉर्म्ड इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, ठीक है, रियल इमेज बना, इन्वर्टेड बना और मैग्नीफाइड बना, ठीक है। कन्वेक्स लेंस की नेचर बता रहे हैं, ठीक है। 12.9 क्वेश्चन आ जाता है, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाइट है उसकी, डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, कनकेव मिरर यूज़ हो रहा है और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। उसी तरह हमने इमेज की पोजीशन कैलकुलेट करना है, क्यू की वैल्यू और साइज़ कैलकुलेट करना है और नेचर बतानी है। तो पीछे हमने कन्वेक्स लेंस की किया था न्यूमेरिकल और ये वाला कनकेव लेंस का है, ठीक है। उसी तरह हमने वही फार्मूलाज पुट करने हैं और हमारी क्यू की वैल्यू आ जाएगी -8.57 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यू की वैल्यू जो है माइनस इसलिए आएगी क्योंकि फोकल लेंथ जो है हमने माइनस लिखनी है, ठीक है। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ माइनस होती है, तो हमने यहाँ पे माइनस जब लिखी तो इस वजह से -8.57 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। और फिर हमारा पी आ जाता है, इसी तरह वैल्यूज़ क्यू पे पी और एच नॉट की पुट की तो 4.28 सेंटीमीटर। और नेचर क्या आ जाती है उनके मिरर की, इमेज इज़ विजुअल, इरेक्ट एंड डैमिनेशन, ठीक है। इमेज विजुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। 12.10 क्वेश्चन है कि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है 6 सेंटीमीटर और उससे जो इमेज बन रहा है वो विजुअल बन रहा है और ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स बड़ा बन रहा है, ठीक है, मतलब 3 टाइम्स मैग्नीफाई होके बन रहा है, तो मैग्नीफिकेशन आ गई 3, ठीक है। तो वेयर मस्ट द लेंस बी प्लेस्ड, तो लेंस ऑब्जेक्ट से कितना दूर हो, ठीक है, होना चाहिए। तो पी की वैल्यू बेसिकली हमने फाइंड आउट करनी है। तो एज विर्चुअल इमेज इज़ रिक्वायर्ड सो क्यू इज़ नेगेटिव, ठीक है। इमेज विर्चुअल है तो क्यू हम नेगेटिव लेंगे, तो मैग्नीफिकेशन का हमने फार्मूला लगाया तो यहाँ वैल्यूज़ पुट की तो हमारा क्यू आ गया 3p, ठीक है, क्यू माइनस क्यू 3p आ गया। तो इस जगह जो है फार्मूला 1/f वाला लगाया तो इधर हमने 3p पुट किया क्यू की जगह, तो इस तरह हमारा रीअरेंज करके p आ गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 12.11 क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर इज़ इंसिडेंट ऑन अ लिक्विड। लिक्विड के अंदर जो है, लिक्विड की सरफेस पे एयर से रे आ रही है और उसकी सरफेस पे टकराती है, ठीक है, लिक्विड की, तो उसके अंदर एंटर होती है। तो इंसिडेंस एंगल कितना है 35 डिग्री सेंटीग्रेड और हमने कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का है 1.25, एन की वैल्यू 1.25 है और क्रिटिकल एंगल भी हमने जो है कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला जो लगाएंगे एंगल एन का जो कि है साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारी है 1.25 और इज़ इक्वल टू साइन आई की जगह 35 एंगल इंसिडेंस पुट किया और साइन जो है r वो एक साइड पे हमने लिख दिया और 1.25 उसकी जगह जो है डिवाइड कर दिया। तो इस तरह आंसर हमारा जब इन्वर्स लेंगे इस आंसर का तो हमारा एंगल आर आ जाएगा 27.31 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, रिफ्रैक्टेड एंगल। तो नेक्स्ट फार्मूला हमने लगाया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 1/sin एंगल सी का, क्रिटिकल एंगल का। तो क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है वो इस साइड ले जाएंगे और 1/n हो जाएगा और जहाँ n की वैल्यू 1.25 पुट की और इन्वर्स लिया उसका, तो हमारा क्रिटिकल एंगल आ गया 53.13 डिग्री। फिर 12.12 क्वेश्चन आ जाता है, द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज़ 5d। कन्वेक्स लेंस की पावर है 5d। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस सो दैट इट्स
रियल एंड 2 टाइम्स लार्जर इमेज फॉर्म, कि ऑब्जेक्ट कितने लेंथ से डिस्टेंस पे मौजूद हो जबकि इमेज जो है वो रियल बने और 2 टाइम्स लार्जर बने जो है ऑब्जेक्ट से। तो पावर है 5t, मैग्नीफिकेशन है 2, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट p हमने फाइंड आउट करना है, तो p इज़ इक्वल टू 1/f, ठीक है। पावर का फार्मूला है, तो f इज़ इक्वल टू 1/p करके हमने यहाँ वैल्यू पुट करके f हमने फाइंड आउट कर लिया 20 सेंटीमीटर। और मैग्नीफिकेशन का फिर फार्मूला हमने लगाया q/p वाला, तो q इज़ इक्वल टू 2p जो है q हमारा 2p होना चाहिए, 2 टाइम्स ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए। तो इससे हमने 2p लिखा q की जगह, तो हमारा p आ गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो p की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। यहाँ तक हो गए हमारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट। ये सारे न्यूमेरिकल्स आपने नोटबुक पे करने हैं।